जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रसारण मुनिश्री के करुण स्वर से आत्म प्रक्षालन श्रावक प्रतिक्रमण में। दर्शकों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित निगड़ी के पिंपरी चिंचवड़ स्थित भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर के धर्मानुरागी रसिक लाल जी माननीय धारीवाल नगरी में भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में बड़े ही उत्साहपूर्वक दशलक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आज मुनिश्री के करुण स्वर से आत्म प्रक्षालन श्रावक प्रतिक्रमण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनेक श्रावक गुरुदेव के सानिध्य में अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो आइए दर्शकों, सीधे चलते हैं पुणे और देखते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हो रहे मुनिश्री के करुण स्वर से आत्म प्रक्षालन श्रावक प्रतिक्रमण का विशेष प्रसारण। तुम्हें पुकारे नयन हमारे, कहाँ छुपे हो गुरु हमारे, है सोनी महफिल, है सोनालम, है सोनी बगिया, गुरु तुम्हारे तेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं। पाचच मिनिटात महाराजांचं आगमन स्टेजवर होत आहे। या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे परिचित पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेचे महानगरपालिकेचे एक्स कमिशनर, कलेक्टर, पुणे जिल्ह्याचे कलेक्टर, 2 वेळा आत्ताच अजित पाटलांनी सांगितलं कराड मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते, आणि सिक्कीमचे राज्यपाल होते। आता जस्ट 30 तारखेला त्यांचं मुदत संपली। तर आपल्या विनंतीला, सर्वांच्या विनंतीला मान देऊन आज या ठिकाणी ते आले महाराजांचे आशीर्वाद आणि दर्शन घेण्यासाठी। आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करा। आपल्या सर्वांना विनंती आहे, मागे बरेचसे लोक उभे आहेत, त्या सर्वांना विनंती आहे, मंदिरमध्ये स्क्रीन लावलेला आहे, मंदिरमध्ये आपण बसून सगळा कार्यक्रम पाहू शकता। मंदिरमध्ये बसून सर्वजण आपण कार्यक्रम पाहू शकता। मागे उभा राहणाऱ्या लोकांनी आत मंदिरमध्ये गेलं तरी हरकत नाही। महाराजांना चला ना म्हणावं पटकन। महाराज इथंच आहे, जावा ना। पण कशासाठी थांबलेत महाराज? दर्शन
2 मिनिट मंदिरचं दर्शन करू. जाता येईल काय? आइए भाइयों, जब तक गुरुदेव हमारे बीच आए, मैं भाई लोकेश जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन जब तक गुरु चरणों में समर्पित करें भाई लोकेश जी। और आप थोड़ा व्यवस्थित बैठेंगे, एक दूसरे से टच नहीं होना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। अपने आगे वाले को देखें और अपनी लाइन उसके अनुसार अपनी सीधी कर लें, क्योंकि प्रतिक्रमण अपने पापों का प्रक्षालन करना है। आपसे साल भर में जो गलतियां हुई हो उसका आपको प्रतिक्रमण करना है, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हुए हो। आप थोड़ा व्यवस्थित बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। महिलाएं जो एक दूसरे से जो टच हो रही है, मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा और खिसक के बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाए। आइए भाई लोकेश जी। आइए अपने दोनों हाथों को जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ जुड़े हुए और मीठी मीठी तालियां। 1 2 3 4। तुम्हारे दर की छटा निराली और हमारे मन को लुभा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजन करिश्मा ऐसा दिखा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजन। कैमरा वाले भाई पीछे जरा। तुम्हारे दर की छटा निराली, तुम्हारे दर की छटा निराली हमारे मन को लुभा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजन करिश्मा कैसा दिखा रही है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा कैसा दिखा रही। जय हो। और देखिए सारा देश आपको देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां बजाइए। जय हो। गुरु के चरणों की वंदना से हुआ है अतिशय प्रकट यहाँ पे। गुरु के चरणों की वंदना से हुआ है अतिशय प्रकट यहाँ पे। हुआ है अतिशय प्रकट यहाँ पे। और देखिए आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसा सोचना कि हम गोमटेश बाहुबली गए हैं, हमारे दोनों हाथों में चमर है और हम भगवान के ऊपर ऐसे चमर ढो रहे हैं और कह रहे हैं क्या? बोलिए परम पूज्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की। मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए, मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए, भाव मन में जगे और नमन हो गया। मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए, भाव मन में जगे और नमन हो गया। मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए, मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए, भाव मन में जगे और नमन हो गया। भाव मन में जगे और नमन हो गया। और मैं आदरणीय मिलन जी फड़े जी को यह आमंत्रित करता हूं कि वो मैं आदरणीय मिलन जी फड़े साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का संचालन और नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। अपना 6 बजे प्रोग्राम प्रतिगमन का शुरू होगा। उसके पहले आज अपने बीच में, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप सबको कि श्रीनिवास जी पाटिल साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि महाराज जी को वो श्रीफल अर्पण करें। श्रीफल या श्रीफल
और सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन करें। पुलक सागर गुरुवर अरज इतनी एक बार। इसके बाद मैं हेलो 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 गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और बड़े धर्मनिष्ठ उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम अपना बनाया तो गुरुदेव के दर्शन के लिए, और पूरी जैन समाज एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करती है। इसके बाद मैं उनके सम्मान अपने ये वर्षायोग कमेटी के उपाध्यक्ष अरविंद जी जैन को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पाटिल साहब का सम्मान करें। सम्मान। स्वागतम 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 आपका स्वागतम। अजित पाटिल जी कलश देंगे। जितेंद्र शाह जी मान चिन्ह प्रदान करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद सुदीन खोज जी ने बहुत प्यार से एक चीज बनाई है, वो पाटिल साहब को देना चाहते हैं। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। इसके बाद मैं पाटिल साहब को विनती करता हूं कि वो अपना एक दो शब्द बोले। समस्त भाइयों और बहनों, गुरु महाराज के चरण छूकर जो पवित्रता इस सायं समय में आई है, उसको और उनके हाथों से जो आशीर्वाद मिले हैं, इसीलिए मैं खुद को धन्य समझता हूं। हालांकि एक 10-20 साल के पहले मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था और ये जितने भी सेक्टर है, यमुना नगर है, गंगा नगर है, कृष्णा नगर है, कोयना नगर है, विन्ना नगर है, सिंधु नगर है, ये नदियों के नाम मैंने उस जमाने में स्वर्गीय यशवंतराव जी चौहान, जो मेरे गांव से आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री बने, परराष्ट्र मंत्री बने और फिर उनका देहांत हो गया। जो ये उद्योग नगरी बनी है वो बंबई के जाते हुए दाहिने तरफ है, वो 24 हेक्टेयर है। जो लोग यहां काम करने के लिए आते थे उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ विमल दांडेकर को बताकर ये 34 सेक्टर, जो एक सेक्टर जो है वो मोशी रोड पे है, 1, 2, 3, 4, और टाटा टेल्को का सेक्टर 15-16 है, और इंडिका को मैंने 186 एकड़ जमीन 21 करोड़ 97 लाख में दे दी। और इसीलिए जो इंडिका का प्लांट बेंगलोर जाने वाला था यहां रहेगा। और बाद में
जिनके नाम से ये नगरी आपने बनाई है, रसिकलाल जी मेरे मित्र थे। मैं जब वो घोड़ नदी या शिरूर के नगराध्यक्ष थे तब से हमारा दोस्ताना है। बाद में वो दुबई एनआरआई बनने के लिए भी गए थे, रहे। उनका मेरा प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहा आखिर तक, और इसीलिए उनके नगर नाम से जो नगरी बनाई है वहां तरुण सागर जी का स्वागत करते हुए, उनका नाम पारस है, मूल नाम पारस, और अभी पुलक सागर है, लेकिन पूर्व नाम पारस है। पारस परिस, अगर लोहे को परिस का स्पर्श होगा तो उसको सोना बनता है। और गुरु महाराज आकर, मुझे तो हिंदी अर्धमागधी पाली का मैंने अभ्यास भी किया है, पंचोनमक करने मुझे आते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ओझायणम, नमो आयरणम, नमो सव्व सोहे सावणम, एसो पंचनमक कारण। लहानपणी मी, आता मराठीत बोलतो, जैन मंडळींच्या सहवासात राहिलो. मला गुजराती चांगले आहेत, મને ગુજરાતી આવડે છે, હું સમજી શકું છું. ગુજરાતી ભણું નથી, પછી સમજી શકું છું. मी मोदीजींशी गुजरातीत बोललो. मोदीजी माझ्या घरी आले होते सिक्कीमला, तेव्हा त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी मला मराठीत बोलले, तिळगुळ घ्या गोड बोला. मग आज तिळामध्ये काय आहे? तिळामध्ये स्नेह आहे आणि गुळामध्ये गोडवा आहे. तिळाच्या तेलानं स्नेह वृद्धी होते, गुळाचा गोडवा वाढतो. तसं महाराज साहेब आलेले आहेत. मी केडगावला प्रीती सुधाजी, नंतर आनंदशेखर महाराज यांचं सगळ्यांची प्रवचन ऐकलेली आहेत. मला आज इथं येऊन आनंद झाला. या प्राधिकरणाच्या परिसरामध्ये एक सुंदर मंदिर तुम्ही बांधलेलं आहे. मी आल्यावर विचारलं की कोणत्या नाथाची ही मूर्ती आहे. 24 तीर्थगंज आहेत, पण मला सांगण्यात आलं की महावीराचीच मूर्ती आहे. बरोबर भाद्रपद महिन्यामध्ये पहिल्या 4 दिवसामध्ये पर्युषणाचे दिवस असतात आणि आपण एकमेकाची क्षमा मागतो. कळत नकळत जर माझ्या हातून तुम्हाला काही दुःख मी पोचवलं असेल तर मला क्षमा करा. त्यालाच आपण पर्युषण म्हणतो. आणि आज सगळे जैन बांधव या ठिकाणी आले असताना श्रीयुत शहा, जितेंद्र शाह, सुदीन खोत या सर्वांच्या आग्रहावरून मला येता आलं. महाराजांचं दर्शन झालं. खऱ्या अर्थानं सावलीमध्ये वृक्ष वाढत नाहीत, पण जास्त ऊन असलं आणि सावली असली तर वृक्ष वाढतो. महाराजांचा आशीर्वाद ही सावलीच आहे. आणि काही वेळा ती सावली जरा दूर गेली ना तर मग झाड करपायला लागतं. पण महाराजांची सावली ही प्रेमाची आहे, आशीर्वादाची आहे. त्यांच्या सहवासामध्ये पुढचे 4 दिवस आपल्या जीवनामधली जी काही कमियां असतील, वो कमियों कम करके आपके दिल में भक्ति पैदा हो. और जिस जैन जिन, इसका जिन भी है, जिन मध्ये तुम्ही इंग्लिश मध्ये जिन जर काढलं ना तर त्याचा मुळे अंश, जो अंश परमेश्वर रूपाने या ठिकाणी आहे, त्या अंशात्मक भगवानाला, मग तो भगवान महावीर आहे, त्याच्या प्रति वंदन करून आपण मला इथं बोलावलं, प्रेमानं स्वागत केलं आणि महाराजांच्या प्रवचना अगोदर 4 शब्द बोलण्याचा बहुमान दिला. खऱ्या अर्थानं त्यांच्या पायापाशी बसूनच आपण शिक्षण घेत असतो आणि ते घ्यावं आणि त्यातून नव्या पिढीला एक नवा मंत्र उमगावा, एवढीच प्रार्थना सिद्धांच्या चरणी करतो. थांबतो. जय जिनेंद्र, जय स्वामी महाराज. बहुत बढ़िया बात कही पाटिल साहब ने. मैं गुरुदेव को विनती करता हूँ. देखिए, बड़ा अद्भुत नज़ारा है. जैनों का पर्युषण पर्व चल रहा है.
अभी तक तो हमने सुना था कि लोग पाप करने के लिए ज़्यादा भागते हैं। आज पूना में लग रहा कि लोग पुण्य करने के लिए भी ज़्यादा आते हैं। जो पाप अपराध हुए हैं उनका प्रक्षालन भी करना चाहते हैं। और आप और हम ही नहीं, जो अभी तक सिक्किम के राज्यपाल महोदय रहे, आज वो भी प्रतिक्रमण की इस बेला में यहां पर आए हुए हैं। और यही आस्था है, यही समर्पण है। सदियों से भारत की परंपरा रही है कि देश के कितने भी सर्वोच्च पद पर आदमी पहुंच जाए, व्यक्ति पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाइयां आदमी प्राप्त कर ले, लेकिन हमारे भारत का अध्यात्म है कि राज्यपाल के पद पर रहें या राष्ट्रपति के पद पर जाएं, संतों के चरणों में अपना माथा ये भारत सदा झुकाते रहा है। तब त्याग तपस्या को अपना माथा झुकाते रहा है। और आज उसी भारत की आध्यात्मिक सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां पर पाटिल साहब पधारे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मिलिंद जी ने बताया कि कल वो जो सिक्किम के राज्यपाल रहे वो यहां पर पधार रहे हैं। राजनीति धर्मनीति को माथा हमेशा झुकाती रही है। हमारे राजाओं ने भी संतों के चरणों में शीश झुकाए हैं। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में भारत में अध्यात्म नहीं है। पाटिल जी को देखो, अध्यात्म यही है, कहीं और नहीं है। हर भाषा का ज्ञान, मुझे नहीं है इतना ज्ञान कि मराठी भी सुन लो, गुजराती भी सुन लो, हिंदी भी सुन लीजिए। बहुत व्यक्तित्व हैं, आदमी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है। जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करना पड़ते हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन के इस कार्यकाल में राजनीति का संचालन किया है, राजनीति के ध्वज को लेकर आगे बढ़े हैं, मेरा हमेशा उनको आशीर्वाद रहेगा। वो केवल अपने लिए ही नहीं, आज पर्यूषण पर्व पे इस मंच पर आकर के लोगों के लिए आदर्श का केंद्र बने हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन हो। और यह अध्यात्म की परंपरा हमारी चिर जीवित रहे, यही मैं भावना यहाँ पर रखता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने नमोकार मंत्र बोला है, एक बात याद रखना, ये नमोकार मंत्र वो नमोकार मंत्र है, बोलना तो छोड़ो, कोई नाग नागिन मरते समय सुन भी लेते हैं तो धर्मेंद्र पद्मावती जैसे देवत्व को प्राप्त कर लिया करते हैं। आपने अपनी जुबान को पवित्र किया है, जीवन को पवित्र किया है। और यह मंत्र, 2-4 मंत्र ही दुनिया में हैं जो महामंत्र हैं। एक गायत्री मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, ये महामंत्रों की श्रेणी में आता है। जब वो बोल रहे थे, एक लाइन अटक गए तो तुम हंस रहे थे, मुझे आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब कोई छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो बड़ा प्यारा लगता है और उसे हर कोई गोद में उठा लिया करता है। भगवान महावीर भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे जब आप बोल रहे थे, क्योंकि बच्चों की भाषा, तोतली भाषा मन को आकर्षित करती है। और जो आस्था का भाव आपने रखा, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। वो तैयार हो गई एलईडी की। अभी इसके बाद मैं माइक हैंड ओवर करता हूं
सैंडी का हेलो हेलो लीजिए महाअर्चना का तैयार हुई सैंडी भाई है ही नहीं है वो सेंड हो गए सेंड हो गए कौन है आप पिंटू है मार्च अभी टाइम है अपने पास 10 मिनट का तो वो हाँ 6 बजे टाइम है ना हाँ। वो सीडी दिखा देते हैं मार्च में है उसके पास भाइयों जैसा कि आप जानते हैं गुरुदेव के सानिध्य में कोई भी आयोजन हो वो ऐतिहासिक रूप लेता है, चाहे वो प्रवचन श्रृंखला हो, चाहे सुबह के पूजन आप आकर देखें। यहाँ पर जब लोग पूजन करते हैं अलग अलग रंग की साड़ियों में यहाँ लोग बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे पचरंगा ध्वज यहीं पर उतार दिया हो। अलग अलग साड़ियों की वेशभूषा में पहली बार यहाँ पर जो होने जा रहा है अब भगवत जिनेंद्र महाअर्चना, आपने नाम ही शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जब पिछले वर्ष हम लोग बारामती थे, हमने कहा भगवत जिनेंद्र महाअर्चना, लोगों ने कहा कि ये भगवत जिनेंद्र महाअर्चना होती क्या है, इसमें करना क्या पड़ता है। भगवत जिनेंद्र महाअर्चना वो होती है, एक चक्रवर्ती जी होते हैं और चक्रवर्ती का पूरा दरबार लगता है, चक्रवर्ती का महल सजाया जाता है, चक्रवर्ती के निमंत्रण होते हैं। 8 दिन पहले उनके घरों में निमंत्रण चलते हैं। एक सौभाग्य मानते हैं कि एक कदम चक्रवर्ती मेरे घर रख दे, ऐसा अपना भाग्य मानते हैं। सौधर्मेंद्र, शरद कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, यज्ञ नायक इंद्र इत्यादि 32 मंडलेश्वर राजा, ये सब उस महाअर्चना में होते हैं और सब हम सब बैठकर वहां बैठकर भगवान की महाअर्चना करते हैं। सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे वहां बैठेंगे और भगवान की महाअर्चना करेंगे। नहीं वो तो 14 तो मेरा निवेदन है कि महाअर्चना की अभी आपको यहाँ पर कुछ सीन दिखाई जाएगी जो अभी बारामती में हुआ। शमो शरण की वह सीन आपको यहाँ दिखाई जाएगी, अब स्क्रीन पर आप देखेंगे। मेरा निवेदन है कि जो लोग पीछे खड़े हुए हैं उन्हें यहाँ जगह बैठने को नहीं मिल रही है। मंदिर में स्क्रीन लगी हुई है, आप वहां बैठकर अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। एक वर्ष में जो गलतियां देखिए, जिनको जगह नहीं मिल रही, पीछे मंदिर में एलईडी लगी है, आप शांति से वहां बैठिए, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करें। सब कुछ वही दिखेगा, जितना क्लियर एलईडी में दिखेगा वो शायद सामने नहीं दिखेगा। वहां पीछे जाके शांति पूर्वक बैठते जा सकते हैं। चलिए सैंडी भाई चालू। 5 मिनट का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ तो दिखाए वो सब उसके पास है। चलिए हो रहा है, बंद करें। हो मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछे वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हे नाम पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछे वाले। चलिए वो बाद में करना, टाइम नहीं है। आइए देखिए, पहली बात तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से हटाना पड़ेंगे। वो लोगों का ध्यान भंग करेंगे, वो नहीं समझते कि ये क्या हो रहा है। समझ में आ रहा? कोई एक दूसरे के शरीर का स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श करेंगे तो एकाग्रता भंग हो जाएगी।
बच्चे तो सब छोटे ले जाना पड़ेंगे, बीच में रोएंगे तो डिस्टर्ब होगा। मंदिर में बैठो बच्चे वाले, छोटे छोटे बच्चे सब हटाना पड़ेंगे। जल्दी, टाइम हो रहा है हमारा। रास्ता पीछे से है, इधर से निकलिए। एक सूचना आहे, आपल्याला नम्र विनंती आहे, आपण दोन लोकांच्या मध्ये अंतर ठेवलंय। सारखा पुढे सारखा, सगळे पुढे सरकून बसा, सगळे सारखा, सगळे पुढे सरका, पुढे या सगळे। माग बसायला जागा होईल, पुढे या तुम्ही सगळे। महिलांना ही विनंती आहे, महिला सगळे पुढे या। साइड हो जाओ, दिमाग मत खाना। आगे आ जाइए, चालू, चलिए भाई। सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सभी लोग। अब अपने आप व्यवस्था बनेगी। पूरब दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए, इस तरफ। माइक थोड़ा अच्छा खोल। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें, मेरे बात बोलेंगे। पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बैठ के प्रणाम करिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। फिर से खड़े होना है, इस तरफ मुंह करें। दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बार बार नमस्कार। बैठ के झुक के प्रणाम करना है। अब पश्चिम दिशा की तरफ मुख करिए। पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। उत्तर दिशा की तरफ मुख करिए। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अब सामने मुख कर लीजिए भगवान की तरफ। यथा स्थान बैठ जाए। जिनको जगह नहीं मिल रही थी अब मिल जाएगी, बैठ जाइए। ऐसे आसन में बैठें जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। सहजता के साथ 30-40 मिनट की ये प्रक्रिया है। आवाज नहीं करेंगे। सभी लोग पहले नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रमण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम।
वज्जायाणम् ओम नमो लोए सवसाणम् ऐसो पंचि नमो यारो सव पावपणासनो मंगिलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहू मंगलम् केवली परिणतो धम्मो मंगलम् चित्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहो लोगुत्तमा केवली परिणतो धम्मो लोगुत्तमो चित्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सहजता से हाथ जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। दर्द होने लगे तो पोजीशन बदल सकते हैं। और प्रतिक्रमण की इस महायात्रा में
हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान महावीर ने अपने साधकों के लिए 3 सूत्र दिए। वो आत्मा जो अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहती है, वो आत्मा जो आत्म विशुद्धि चाहती है, वो आत्मा जो पापों से मुक्त होना चाहती है, वो आत्मा जो परमात्मा की यात्रा करना चाहती है, वह बीज जो वृक्ष बनना चाहता है, वह आत्मा जो परमात्मा में लीन होना चाहती है, उसे 3 सूत्र भगवान महावीर ने दिए। पहला सूत्र भगवान महावीर ने दिया प्रतिक्रमण, दूसरा सूत्र दिया सामायिक, और तीसरा सूत्र दिया कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण का एक सूत्र है, प्रत्याख्यान एक सूत्र है, सामायिक एक सूत्र है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है मैंने अपने अतीत में जाने अनजाने जो भी पाप किए, अपराध किए, हिंसा की, झूठ बोला, उन पापों का प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण हुआ करता है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि जो प्रतिक्रमण मैंने कर लिया जिन पापों का, उन पापों को भविष्य में अब कभी नहीं करूंगा, इस प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान कहलाया करता है। और जो आत्मा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर लेती है, भगवान महावीर कहते हैं अतीत के पापों को जो धो लेता है और भविष्य में पाप ना करने की कसम खा लेता है, ऐसी आत्मा सामायिक में उतर जाया करती है। सामायिक यानी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में लीन आत्मा परमात्मा की यात्रा कर लिया करती है। तो आए हम आज यहां बैठकर प्रतिक्रमण के सूत्र को जीने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जिसने अपनी आत्मा पे अतिक्रमण किया है, जिसने पाप किए हैं, जिससे अपराध हुए हैं। ऐसा कोई नहीं इस संसार में जिसने पाप ना किया हो। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में, ऐसी कोई गति, कोई स्थान नहीं जहां मैंने पाप ना किए हो। प्रतिपल पाप होता है, मन से पाप होता है, वचन से पाप होता है, देह से पाप होता है। कभी कभी पाप मैं नहीं करता, दूसरों के द्वारा मुझसे पाप कराए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना मैं पाप करता हूं, ना दूसरों के द्वारा कराया जाता हूं। कभी कभी कोई और पाप करता है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं। कभी समरंभ समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना, इनके द्वारा मेरे जीवन में बहुत पाप हुआ करते हैं। आज परमात्मा के चरणों में बैठकर अपने पापों को धोना है। कपड़े पहनो तो मैले होते हैं, मैले हो गए तो उन्हें धोना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। शरीर स्वच्छ किया, वस्त्र स्वच्छ किए, लेकिन आज तक मैंने अपनी आत्मा को स्वच्छ नहीं किया है। आज प्रतिक्रमण का जल लेकर अपनी देह का, अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना है। आज सभी बैठेंगे, अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण करेंगे। आंखें बंद करिए। जिस मंदिर में गए हो, जो भगवान देखे हैं, उनको नयन पथगामी बनाइए। जहां के भगवान आपने देखे हो, जिस मंदिर पे आपने शीश झुकाया हो, चुनाव मत करना कि ऋषभदेव या महावीर। जो आ रहा है हृदय में, नयनों में आ रहा है, उनके दर्शन करो।
अभी तक मंदिर में जाके दर्शन करते थे, अब भगवान स्वयं हमारे नयनों में आया है। भगवान का पद्मासन देखो, हाथों पे हाथ रखकर भगवान बैठे हैं। नासा दृष्टि भगवान की, उन्नत वक्षस्थल, उन्नत हृदय उनका। उनकी वीतरागता को निहारने का प्रयास करिए। बहुत सुंदर भगवान के दो ओंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम, भगवान के दो कपोल, दो गाल जिनमें स्मित मुस्कान समाई हुई है, सुंदर सी नासिका, सीपी की जैसी आंखें भगवान की, उन्नत ललाट, मस्तिष्क उनका, गोल गोल बालों की अलकावलियां, गोल गोल घुंघराले बाल, लगता है कहीं मेघ छा गए हैं। देखो अपने प्रभु को, देखो अपने भगवान को, उनका बाह्य स्वरूप देखने का प्रयास करो। यही तो मेरा स्वरूप है जो उनका है, यही तो मुझे बनना है जो वो आज है। याद रखो ये परमात्मा भी संसार में ऐसे ही भटका है। ये जो पत्थर की मूरत है, कभी दर दर की ठोकरें खाई है इसने, किसी खान के नीचे दबा रहा, सड़कों का पत्थर बना, ना जाने किस शिल्पी की निगाह पड़ी, भगवान का रूप दे दिया उसने। ये पाषाण ही दर दर की ठोकर नहीं खाते रहा। ये जिसकी मूर्ति बनी है वह मूर्तिमान भी कभी संसार में ऐसा ही भटकते रहा, उनका भी जन्म मरण होते रहा। वो भी जन्म लेते, मरते, बड़े होते, विवाह करते, बच्चे होते, रुपए पैसे इकट्ठे करते, और एक दिन इस दुनिया से जो जोड़ा है उसे छोड़ करके दुनिया से चले जाते। ऐसी ही तो कहानी हमारी है। आज इस परमात्मा के बीच बैठ करके दो आंसू गिरा लो परमात्मा के चरणों में। पागल बना घूम रहा हूं, अपनी अपनी फिक्रों में डूबे हुए हैं लोग। जिंदगी की हकीकत किसे मालूम है? पल भर की जिंदगी नहीं है। आज हो कल हो ना हो कोई भरोसा नहीं। परमात्मा की दी हुई ये देह मैली करके दुनिया से विदा होते हैं। आज भगवान से कुछ मत छुपाना। माता पिता से छुपा लिया चलेगा, रिश्तेदारों से छुपा लिया चलेगा, पति पत्नी ने अपने राज छुपा लिए चलेगा, पड़ोसियों से छुपा लिया चलेगा। परमात्मा से कुछ मत छुपाना, उसकी निगाह हम पर है। दुनिया देखे या ना देखे, ईश्वर देख रहा है। दुनिया बाहर देखती है, भगवान भीतर देखता है। कितनी बार कस्में तोड़ी हैं तुमने, कितनी बार नियम तोड़े हैं हमने, कितनी बार संकल्प टूटे हैं हमसे, कितनी बार छल किया है अपने आप से। भगवान ने संसार में भेजा था, जैन कुल में हमें जन्म दिया था, इसलिए दिया था कि जाओ अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसलिए ये जैन कुल दिया था कि है मानव, इस मानव से महामानव बनना, ईश्वर बनना। मैंने भगवान के कुल में जन्म लेकर 3 नियम भी नहीं पाल सका। न पानी छान कर पिया, न देव दर्शन किया, न रात्रि भोजन का त्याग किया मैंने। किस लिए मनुष्य का तन मिला था? पेट भरना,
जीवन चलाना ये तो पशु भी कर लेता है, मकान बनाना ये घोंसले तो चिड़िया भी बना लेती है, अपना पेट भरना एक कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है। तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देता है, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? हे परमात्मा, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर पाया। इस भगवान से आज कुछ मत छुपाना, अपना प्रपंच, अपना छल, अपना कपट, अपना क्रोध। इस जीवन में कितनों का जीवन छीना है हमने। नहाता हूं तो जीव मरते हैं, चलता हूं तो जीव मरते हैं, गर्म पानी से नहाओ तो जीव मरते हैं, साबुन लगाओ तो जीव मरते हैं, कपड़े धोता हो जीवों की हिंसा होती है। पानी छान कर प्रयोग नहीं किया कभी मैंने। हे परमात्मा, इस जीवन में अभी से लेकर जन्म से लेके आज तक मैंने किसी को जीवन नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन से दूसरों का जीवन जरूर लिया है मैंने। जमाई लेता हूं जीव मरते हैं, छींकता हूं जीव मरते हैं, सोता हूं जीव मरते हैं। वो निरपराध प्राणी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, वह भी अपना जीवन जीने के लिए आते हैं। मैंने उनकी हत्या की है भगवान, मैंने उन्हें मारा है। रात्रि में भोजन किया, असंख्यात जीवों की हिंसा हुई है। अपना पेट भरने के लिए ना जाने कितनों की जीवन लीला मैंने समाप्त कर दी है। हे परमात्मा, याद करो तुम्हारी जीवन यात्रा कहां से शुरू हुई है, कहां से जीवन शुरू हुआ। इस संसार में एक स्थान ऐसा है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। संसार में याद करो अपने अतीत को, एक स्थान ऐसा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, अंधकार ही अंधकार है। एक स्थान ऐसा जहां पर हाथ पैर नहीं मिलते, आंखें नहीं मिलती, कान नहीं मिलते, जिह्वा नहीं मिलती, केवल वेदना ही वेदना। एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है इस जीव का। महावीर के शब्दों में उसे निगोद कहा जाता है। तुम्हारी जीवन की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है। आज थोड़ा पीड़ा होती है, तुम चीख पड़ते हो, वहां पीड़ा तो होती है लेकिन चीख नहीं सकते, देख नहीं सकते, बच नहीं सकते। ऐसा स्थान, उसके लिए भगवान ने कहा है जैसे किसी बच्चे के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया जाए, उसके मुख पर पट्टी बांध दी जाए, आंखों में पट्टी बांध दी जाए, कान बंद कर दिए जाएं, और उस बच्चे को उल्टा लटका कर उस पे कोई मारे, चोट करे, कोड़े मारे, तो बच्चा भाग नहीं सकता, बंधा हुआ है। बच्चा चीख नहीं सकता, मुंह में कपड़ा लगा है। बच्चा देख नहीं सकता, आंखों में पट्टी बंधी है। बच्चा सुन नहीं सकता, कान में रुई लगी हुई है, केवल वेदना का अनुभव करता है। इससे 1000 गुनी वेदना निगोद में अनंत काल तक तुमने प्राप्त की है। झुलसाया मैंने छोटे छोटे कीट पतंगों को, पंखों को जला जला करके मैंने फिर पाप कमाया। मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे होश नहीं, मुझे विवेक नहीं। कभी चिता की अग्नि बना, कभी पूजा की अग्नि बना, कभी भोजन की अग्नि बना। जल जल करके मैंने अपना जीवन नष्ट किया। लोगों ने पानी डाला, मेरी मौत हो जाया करती है। एक इंद्रिय पर्याय के दुख
एक इंद्रिय में सबसे ज्यादा दुख मैंने पाया तो वनस्पति काय बन करके मैंने दुख पाया। मैं पेड़ बना, मैं अंकुर बन के धरती के भीतर से प्रकट हुआ। अरे वो बीज बीज नहीं, उसके अंदर मैं जीव पहुंचता हूं और मेरा ये जीवन एक अंकुरित होकर के प्रकट होता है। बीज के 2 टुकड़े होते हैं, उसमें मैं अंकुरित हो जाता हूं। मेरी आत्मा उसमें पहुंच जाया करती है। मैं बड़ा हुआ, धरती को फाड़ के पैदा हुआ, बढ़ भी नहीं पाया। किसी ने मेरे ऊपर पैर रख दिए, मुझे मसल दिया गया। कोई जानवर आया, मुझे खा करके चला गया। हे परमात्मा, जो दुख मैंने सहन किए हैं अपने अतीत में, मैं आज अपनी करुण कहानी तुमसे कहता हूं। मैं अपने दर्दों की, पापों की कहानी तुमसे कहता हूं। आज मैं स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, अपराधी हूं। मैंने ना जाने कितनों के जीवन नष्ट किए हैं मेरे भगवान। मेरी वजह से मैंने अपना संसार बढ़ाया है। पेड़ बन करके खड़ा रहा, मन कहा कहीं चलूं तो चल नहीं सकता। जड़ें बंधी हुई हैं जमीन से, बरसात सही, गर्मी सही, ठंडी सही, चिलचिलाती धूप में भी बाहर खड़ा हूं, कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहा हूं। अरे मुझ में भी जीव है, मुझ में भी आत्मा है। बरसात सहता हूं, मेरी डालियों को तोड़ा जाता है। अनुभव करिए, तुम्हारे पत्तों को नोचा जाता है। पक्षी उसमें निवास करते हैं, तुम्हारे फलों को तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। कैसी असहाय पर्याय, किसी से कुछ नहीं कह सकता। मेरे पत्तों को तोड़ा गया, कुल्हाड़ी से मेरे डालियों को काटा गया। मत काटो, हम तुम्हें छाया देते हैं, हम तुम्हें फल देते हैं, हम तुम्हें जीवन देते हैं। और कुल्हाड़ी के बाहर कर करके हमारे डालियों को काट करके फेंक दिया जाता। कोई हमारी वेदना नहीं समझता। हम में भी दर्द है, हम में भी पीड़ा है। और एक लकड़हारा आता है, लकड़ी के घाव कर रहा है। हे परमात्मा, एक फांस मुझे कितना दर्द देती है। हारे से काटा गया, लकड़ी से काटा गया, मैं तो तले मसल दिया करता है। बड़े दुख है, मकोड़े बने, कीड़े बने, 4 इंद्रिय में भौरा बने, तितली बने, मक्खी बने, मच्छर बने। क्या आयु, क्या जीवन हमारा। कोई विचार करो, इस मनुष्य भव से मृत्यु हो जाए, कीड़े मकोड़े बन करके जियोगे संसार में। नहीं परमात्मा, मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए। भगवान, मेरी रक्षा करो इस संसार से प्रभु। हे परमात्मा, इस दुनिया से मेरी रक्षा करो। कैसे कैसे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूं। बरसात में लाइट में पैदा होता हूं, सुबह होते ही लाश की लाश दिखा करती है। कीड़ा बन करके, पतंगा बन करके दीपक की लौ में मंडराता हूं, पंख जल जाते हैं, कोई दर्द नहीं हरता मेरे। वहां से मरण होकर मेरा जन्म पंचेंद्रिय की पर्याय में हुआ। खरगोश बना, शेर बना, हाथी बना, कहां कहां मेरा जन्म हुआ। छोटा सा खरगोश जंगल में पैदा होकर मैं फुदक रहा था। याद करो, ये सब जीवन दोबारा फिर प्राप्त होगा। खरगोश बना, फुदक रहा हूं, दुनिया का सबसे कोमल प्राणी, घास खाता है, तिनका खाता है।
लेकिन वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन इंसान ने उसे भी नहीं छोड़ा। कभी जानवरों के द्वारा खाया गया चीर फाड़ के मेरे जीवन का अंत हो जाता है। वहां से बचा इंसान उठा के ले गया मुझे, प्रयोगशालाओं में ले गया मुझे, मुझ पर प्रयोग हुए, मेरी पलकों में क्षारीय तत्व डाला जाता है, आंख उबल जाती है मेरी। ऐसे ऐसे साबुनों का, शैम्पू का निर्माण होता है, उसका पहला परीक्षण जानवर पे किया जाता है, तब मनुष्य के पास ये सामान आते हैं। हमें प्रयोगशाला में ले जाकर हमारी आंखों में क्षारीय पदार्थ डाल करके तड़पाया गया। हम चीख नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। हे परमात्मा, हमारे बालों को नोचा गया, हम सुअर की पर्याय में पैदा हुए। हमारे बालों को चारों पैर बांध करके उखाड़ा जाता है, उखाड़ उखाड़ करके उन बालों से ब्रश बनाए जाते हैं। मैं तड़प रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, सारे बाल उखाड़ दिए गए। उस सुअर की पर्याय में बिष्टा खाता रहा, मलमूत्र खाता रहा, नालियों में मुंह डाल करके जिंदगी बिताता रहा। इस आदमी ने मुझे पकड़ा, मेरे पैरों को बांधा, उल्टा लटकाया गया मुझे। है निर्दयी इंसान, तेरे हृदय में करुणा नहीं, प्रेम नहीं। मुझे उल्टा लटका कर नीचे से आग लगा दी जाती है, मुझे जीते जी भूंज दिया गया। आगों की लपटों में तड़प रहा हूं मैं। किस कर्म की, किस पाप की सजा मिली है मुझको। मारा जाता है, मेरे गर्दन में छुरी चलाई जाती है, तड़प तड़प करके मेरी मृत्यु होती। जहां गया वहां दुत्कारा गया इस पशु पर्याय में। हे भगवान, मेरा मरण हुआ सुअर की पर्याय से, कुत्ता बना, जगह जगह मार खाई मैंने। बिल्ली बना, कुत्ते के द्वारा मार के खाया गया मैं। हे भगवान, इन दुखी पर्यायों में मेरा जन्म ना हो। हे प्रभु, मैं पशु बनना नहीं चाहता हूं। भालू बना तो मुझे नचाया गया, गरम गरम तवे पर बिठाकर मुझे नाचना सिखाया जाता है। मैं नाच नाच कर आदमी का पेट भरते रहा। ये आदमी मेरा पेट नहीं भर पाया भगवान। मेरी चमड़े से जूते बनाए गए, बेल्ट बनाए गए। क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ? मुर्गे के रूप में पैदा हुआ, काट दिया गया। ये कैसा दुखी संसार भगवान। बकरों के रूप में पैदा हुआ, धर्म के लिए, स्वाद के लिए मुझे बलि कर दिया जाता है। कोई मेरी वेदना नहीं देखता है। मेरे गर्दन पे छुरी चलाई जाती है, रक्त के फवारे बहते हैं। नहीं भगवान, मुझे पशु गति में जन्म नहीं लेना। हे मेरे दीनानाथ, मेरी करुण कहानी सुन, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं भगवान। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुए। गाय बनकर के पैदा हुआ, मेरा दूध निकाला गया। मेरे बछड़े से दूध चिढ़ाकर आदमी पी जाता है। घास खाती हूं, पानी पीती हूं, दूध देती, पर ये इंसान मुझे क्या देता है? इंसान के भरोसे जीती हूं, पालतू पशु हूं मैं। ये इंसान दूध निचोड़ता है मेरे तन का, और जिस दिन दूध देना बंद कर दो, उस दिन ये आदमी मुझे कसाई घर में बेच देता। मैं कभी मालिक को देखती हूँ, है मालिक, तेरे बच्चों को दूध पिलाया है मैंने, अरे बुढ़ापे में घास खाने दे, मुझे कसाई के हवाले मत कर। आंखों में आंसू झरते हैं, कोई नहीं सुनता मेरी, कोई मेरे दर्द को नहीं समझता है।
मुझे कसाई के हाथों बेच दिया गया। एक ट्रक में जबरदस्ती मुझे ठूस दिया जाता है। मुझे मत मारो, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दी है। भगवान मेरी रक्षा करो परमात्मा। और उसे एक ट्रक में भर करके बूचड़ खाने, स्लाटर हाउस भेज दिया जाता। देख रही है वो दुनिया को, जिस आदमी के लिए सब कुछ किया उसने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। कसाई घर में जाती है, ट्रक से धक्के मारकर नीचे फेंक दी जाती है वह गाय। मत सताओ मुझे, मैं जंगल में रह लूंगी, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा परमात्मा। लगता है अब भगवान भी मेरी नहीं सुनता है। जाकर के देखती है बूचड़ खाने में वह गाय, मांस के लोथड़े के लोथड़े। ये मेरा ही वंश है जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां निगाह डालती है वह गाय, वहां मांस है, खून है। जानवरों के अंग कटे हुए पड़े हैं, वह पीछे खिसकती है। कसाई आगे की तरफ खींचता है, वह पीछे जा रही है, कसाई आगे ले जा रहा है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है। हाथ पैर भी नहीं जोड़ सकती। भयभीत है वह गाय। पूंछ मरोड़ करके अंदर ले जाया जाता है, उसके चारों पैरों को बांध करके पटक दिया जाता है। मत मारो मुझे, मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, मुझे मत मारो। कौन सुनेगा इस नरसंहार, कौन सुनेगा इस भयानक स्थान में तेरी पुकार। और कसाई खोलता हुआ पानी तुम पर छोड़ता है। तड़प जाती है चेतना। खोलता हुआ पानी चमड़े को मुलायम किया जा रहा है। चीखो चिल्लाओ, मुंह बांध दिया गया है रस्सी से। शायद मौत भी आने से घबरा रही है। यहां आंखें फटी जा रही हैं। और कसाई एक चाकू लेता है, खंजर लेता है, वो लटकती हुई खाल को काटना प्रारंभ करता है। अरे मैं जीव हूं, मुझे मत मारो, मैं सब्जी भाजी नहीं हूं। क्या कर सकते हो? तड़प रहे हो अंदर ही अंदर। तुम्हारी गर्दन को काटा जा रहा है और एक खंजर तुम्हारे गले में फंसा दी जाती है। ध्यान रखना, अभी मरे नहीं हो, चाकू फंसा है, प्राण नहीं निकले हैं, मौत नहीं आ रही है। गर्दन फड़फड़ाते हो तो दर्द होता है, हाथ पैर चला नहीं सकते, वो बंधे हुए हैं। एक हथौड़े से प्रहार किया जाता है, तुम्हारे सींगों को तोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा मत करो, मारना है तो मुझे एक बार में मार दो। हलाल किया जाता है तुम्हें। धीरे धीरे छुरी चलती है तुम पर और अभी प्राण नहीं निकले, खंजर फंसा है, प्राण अटके हैं, जीव बाहर निकल आई, प्राण नहीं निकले। हे मौत तू ही आजा, बचाने वाला कोई नहीं। हे मौत तू आजा, अब मुझे मृत्यु मिलना चाहिए। मृत्यु नहीं मिलती है, फंसी है गर्दन में खंजर, खून के फवारे छूट रहे हैं और एक छुरी से जीते जी तुम्हारा चमड़ा उतारा जा रहा है, पूरी खाल खींची जा रही है। तुम तड़प रहे हो, गर्दन हिलाऊं तो वेदना होती है, ना हिलाऊं तो दर्द सताता है। वारे पशु की परे आए, एक भी पशु सुरक्षित नहीं है। कौन सा जानवर जो अपनी मौत मरता हो? सभी को तड़पा तड़पा के मारा जाता है। टुकड़े टुकड़े कर दिए तुम्हारे, पैर काट डाले, सींग तोड़ डाले। कैसा जीवन हो गया, कैसा नारकीय वेदना। मृत्यु नहीं आ रही है,
मौत भी घबरा रही है इस भयानक दृश्य को देख करके। अब कुछ नहीं, मुझे मौत चाहिए, मुझे वेदना से मुक्ति दिलाओ, हे भगवान मुझे मौत दो। मौत की भीख मांगते, मौत भी नहीं आ रही है। टुकड़े टुकड़े हो गए तुम्हारे शरीर के। गाड़ी में चढ़कर आए थे, डिब्बों में पैक हो गई जिंदगी, कुछ नहीं बचा। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये पशु गति के दुख भगवान, देव गति में गया तो क्षणिक सुख मिला, फिर मरकर संसारी हो गया। नरकों में भूख प्यास की वेदना, नरकों में जलते हुए कड़ाहों में हमें झोंक दिया जाता है, बैतरणी नदी में पटक दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े शरीर के होते हैं, शरीर फिर जुड़ जाता है। ना जाने कौन सा पुण्य किया, मनुष्य बन गया मैं। हे भगवान, कौन सा सत्कर्म हो गया मुझसे, कौन सा तेरा नाम इस जुबान पे आ गया। मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, मां के गर्भ में 9 माह उल्टा लटका रहा। अंधियारा स्थान, खून मांस पीप, मल मूत्र विष्टा, एक मांस की थैली जिसमें 9 महीने में उल्टा लटका रहा। माता तीखा खाती तो जलन होती, माता जैसा पदार्थ खाती वैसा प्रभाव मुझ पर पड़ता। कैसे रहे होगे 9 महीने मां की कोख में, उल्टे लटके रहे। इंतजार था कि कब जन्म होगा। हाथ से हाथ फंसे हुए हैं, नाभि के माध्यम से माता जो खा रही है उसका रस तुम्हारे पेट में आ रहा है। कैसे जीवन बीता होगा, जन्म लेने के बाद सब भूल गया। ही 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 माह। अब असहनीय वेदना, जन्म हुआ, मां भी तड़पी भी तड़पा। मेरी भी वेदना और मां की भी वेदना। सारी रात मां तड़पती है, सारी रात मैं तड़पता हूं। जन्म से बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। धरती पर आया, नाल काटी गई मेरी, पड़ा पड़ा बालक बना लेटा रहा। अपने कपड़े गंदे किए, बिस्तर गंदे किए, कभी कभी वह गंदगी मेरे मुख में भी प्रवेश कर जाती है। ये बचपन बिताया मैंने खेल खेल में, दर्द कहीं होता था, मां इलाज कहीं और करा देती थी। मैं बोल नहीं सकता था, मैं बता नहीं सकता था। कभी कभी रात रात रोया हूं, दांत निकले वेदना हुई, शरीर का विकास हुआ वेदना हुई। मां भी रोई, मैं भी रोया। कसहनी कष्ट सहन किए मैंने भगवान। पढ़ने को स्कूल गया, ज्ञान प्राप्त किया, अभी भी मुझे तेरी याद नहीं आई भगवान। मां के गर्भ में 9 महीने पड़ा था कि जन्म ले लूंगा, तपस्या करूंगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगा। ये संसार के दुख मुझे अब ना देखना पड़े। मगर मोह का ऐसा जाल फंसा, इस दुनिया को अपना मानते रहा। मैं दुनिया का हूं, दुनिया मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये रुपए पैसे मेरे हैं, ये रिश्ते नाते मेरे हैं। सब टूट गए, मां से रिश्ते छूट गए,
पिता से रिश्ते छूट गए। किस लिए जोड़ रहा हूं मैं ये सब? बच्चों को बड़ा करता हूं, पालता हूं, पोसता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, उनका विवाह कराता हूं। जो बच्चे मेरे बिना नहीं रहते थे उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका बोलना बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप बोझ लगते हैं, बुढ़ापे में उनकी सलाह अच्छी नहीं लगती है, बुढ़ापे में हम उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। किसके लिए बनाया था ये मकान, किसके लिए ये दौलत जोड़ी थी? इन्हीं बेटों के लिए। क्या मिला? जोड़ जोड़ कर जिंदगी बर्बाद की, कुछ नहीं मिलता है। शादियां करके बच्चे अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। सुंदर सा मकान, अपार दौलत, क्या करोगे इसका? बेईमानी, छल कपट, कभी धर्म की सुध नहीं आई, कभी परमात्मा के मंदिर में नहीं गया, जिसकी कृपा से मानव तन मिला, ये जीवन मिला, ये यौवन मिला, सब भूल गया। बेटे ताने मारेंगे, एक समय वो आएगा अकेले रह जाओगे, पति भी जाएगा, बच्चे भी जाएंगे, पत्नी भी जाएगी, चलते नहीं बनेगा, कोई सहारा नहीं देगा। देख तेरी हस्ती खाक में मिलेगी। क्यों करता है आदमी ये सब? हाथ क्या लगता है उसके? कुछ नहीं। कितनी इच्छाएं, कितनी अपेक्षाएं, कितनी आकांक्षाएं लेकर जीता है आदमी। हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना नाम कमाएंगे। क्या मिलता है? असंतुष्टि। बच्चे ही निगाह फेरेंगे। जिस दिन बीमार पड़ गया, ये घर के लोग तेरी मौत का इंतजार करेंगे। धन दौलत है तो सेवा है, जिस दिन ये नहीं उस दिन कोई नहीं पूछने वाला है। मंदिर नहीं आया, ईश्वर की शरण नहीं ली, संसार की शरण में जीता रहा। क्या मिलता है एक आदमी को जिंदगी से? हाय हाय करता है, मिलता कुछ नहीं है। नादान, पागल, मूर्ख मन, क्यों विषयों की तरफ भागता है तू? क्यों लोगों के दिल दुखाता है? क्यों किसी के प्राणों का हनन करता है तू? किसके लिए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ता है? ये काल का तमाचा जब पड़ेगा, सब धरा रह जाएगा। तुम बूढ़े हो गए, राग रंग एक तरफ, अपना शरीर ही विभत्स लगने लगा। दांत गिर गए, आंखें कमजोर हो गई, झुर्रियां पड़ गई। इसी शरीर को नहलाया था, धुलाया था, सेवा की थी। देख ये भी दगा दे रहा है। कमर टूट गई, कोई नहीं पूछता। बुढ़ापा बीमारियों का घर, खांस रहे हैं, खकार रहे हैं। हे भगवान, मेरे जीवन की कहानी बड़ी दुखद है। किसमें खोया हूं मैं? बच्चों ने मुंह मोड़ लिया, बहुओं ने मुंह मोड़ लिया, सबने अपना अपना हिस्सा मांग लिया। बड़ा बेटा कहता है मेरा हिस्सा है, छोटा कहता है मेरा हिस्सा है, मां मेरी है, पिता मेरे हैं, ये कोई नहीं कहता है। मां बाप नहीं चाहिए, मां बाप से कुछ चाहिए हमको। कभी कभी तो वृद्धाश्रम में जिंदगी चली जाती है, कभी कभी तो ये दिन खाने को दौड़ता है, रात डसती है,
कभी कभी ये तन्हाई बड़ा रुलाती है, कभी कभी अपनों को खोने के गम हमारी चेतना को व्यथित करता है। कितनी भी दौलत कमा लो, इज्जत कमा लो, नाम कमा लो, दर्द तो दर्द है। अपने ही बच्चे मुख मोड़ते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। जब औलाद नहीं थी तो लगता था एक औलाद हो जाए, आज हो गई तो वो वरदान अभिशाप लगता है। वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है, अकेले में पटक दिया जाता है, हमको घर के पीछे के कमरों में रख देते हैं। हम खांसते हैं, हम थूकते हैं, हमारे बच्चों की इज्जत खराब होती है। उनके मिलने वाले आते हैं, हम बीच में जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये मकान, इसी से हमारा बच्चा हमें निकालता है। वो कहता है ये मकान मेरा है। क्या रुच रुच के मकान बनाया था, खून पसीने की कमाई लगाई थी, पैसा लगाया था, जाने लगा दुनिया से। एक झटका मौत का आता है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कुछ भी लगा ले पगले, ये सब बहाने हैं। कुछ भी कर ले, हकीम, डॉक्टर, वैद्य खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मौत आएगी, बीच में से उठा करके ले जाएगी। सारे रिश्ते नाते बैठे रहेंगे, डॉक्टर, हकीम, वैद्य खड़े रहेंगे, मंत्र तंत्र पड़े रहेंगे। किस ख्यालों में खोया है ज्योतिष, वास्तु, पागल। मौत कुछ नहीं देखती है। मौत कहेगी चल तेरा समय हो गया। मैं पलंग पे लेटा हूं, सांस तेज चल रही है, धड़कन हृदय की बढ़ रही है, नाड़ी तेज हो रही है, रिश्ते नाते सब बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहा है, दवाइयां दे रहे हैं, मौत अपना काम कर रही है। बच्चे हाथ पकड़े बैठे हैं, पत्नी सिरहाने बैठी है, डॉक्टर दवाई कर रहे हैं। मैं चला, मेरा समय हो गया, मैं चला। अब मोह रुलाता है, रो रहे हैं परिवार के लोग। मैं चला, सब छोड़ करके चला। याद करो अपनी मौत को। मौत हंस रही है, पागल। डॉक्टर क्या करेगा, दवाई क्या करेगी, चल तेरा समय हो गया। और देखते देखते पैर ठंडे पड़ने लगे। मुझे बचा लो, मुझे जीवन दे दो। पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, पेट ठंडा हो रहा है। मौत आ रही है। देखते ही देखते मौत ले गई तुम्हें उठा के। रोने लगा परिवार, बिलखने लगे लोग, अर्थी बन रही है। अस्पताल से घर पे लाके डाल दिया, बाहर के कमरे में। अब ये मुर्दा है, इसे अंदर नहीं ले जाएंगे। बाहर ही अर्थी बन रही है, रो रहे हैं। मोहल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, जो तुझसे जलते थे वो भी जलाने आ गए। सब इकट्ठे हो गए। कल तक जो बात नहीं करते थे वो तेरे घर को घेर करके खड़े हैं। धुआं हो रहा है, अग्नि जल रही है एक मटकी। तेरी तैयारी हो गई। ये हीरे मोती की अंगूठियां उतारी जा रही है, ये चैन उतारी जा रही है। मकान तुझे देख करके हंस रहा है कि देख पागल, मुझे बनाया था, मैं खड़ा हूं, तू चला। दौलत देख देख करके हंस रही है। रो रहे हैं रोने वाले। बांसों की सेज पर सो जा, डल्लभ के गद्दे में बहुत रात गुजार ली।
घास फूस पर लिटा दिया गया, कफन उड़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और चली मेरी अर्थी इस घर को छोड़कर। हमेशा हमेशा को मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार कुछ नहीं देखा मौत ने, और शमशान की यात्रा शुरू हो गई। पल भर में सब मिटेगा, चिता में लिटा दिया गया, लकड़ियों पर लकड़ियां है, शमशान घाट में सब खड़े हैं सिर झुका करके, और एक बेटा मुखाग्नि प्रदान करता है। देखना दान, खत्म हो गई कहानी। रात भर चिता में अकेले जलेगा, तेरी कपाल क्रिया की जाएगी, सिर फोड़ा जाएगा, सब घर लौट जाएंगे। अब अच्छा कहो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन लीला समाप्त हो गई मेरी। हे भगवान, ये दिन हमें देखना पड़ेंगे, आज नहीं तो कल ये दृश्य घटित होगा। जो पुलक सागर आज तुम्हें शब्दों में बता रहा है, कल तुम्हें आंखों के सामने देखना पड़ेंगे, जाना तो पड़ेगा। इसलिए आज प्रतिक्रमण की इस यात्रा में जिनेंद्र भगवान के समक्ष अपने पापों का प्रक्षालन करो, जन्म मरण की वेदनाओं से मुक्त हो जाओ। अरे मौत आए उससे पहले मोक्ष की यात्रा कर लो, मरघट तक ये शरीर जाए उसके पहले मंदिर की ओर कदम बढ़ा लो। ये पैर लड़खड़ाएं उससे पहले तीर्थ करो, ये हाथ लड़खड़ाएं उससे पहले दान करो। आंखों की रोशनी खो जाए उससे पहले प्रभु का दीदार करो। ये शरीर धूं धूं करके जले उससे पहले चेतना को जागृत करो। महान होते हैं वो लोग जो मौत से पहले मोक्ष की यात्रा किया करते हैं। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु जरूर होगी। अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्थाओं को समेट लीजिए। आंखें बंद हो उससे पहले इन आंखों से कुछ सत्य देख लीजिए। ये चिता में जल के देह राख बने उससे पहले दुष्कर्मों को जला दीजिए, पाप कर्मों को जला दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा जिंदगी भर। हे प्रभु, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मेरे बात बोलिए। हे परमात्मा, मेरे इस जीवन से किसी का भी जीवन नष्ट हुआ हो, एक इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सैनी असैनी, किसी भी जीव का मुझसे घात हुआ हो, कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, मैंने अपनी जिंदगी के लिए किसी की जिंदगी उजाड़ी हो, हे परमात्मा मुझे क्षमा करे। वो प्रत्येक आत्माएं मुझे क्षमा करे। किसी से मेरा बैर हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, किसी से मेरी शत्रुता हो तो मुझे क्षमा करे। हे परमात्मा, अपनी कृपा का जल बरसाओ, मुझे पवित्र करो, मेरी कषायों को शांत करो भगवान, मुझे शांति प्रदान करो भगवान, जन्म मरण से मुक्त करो भगवान, मुझे इतना साहस दो
शक्ति दो मैं भी आप सा बन सकूं, क्षमा करो। सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और ये हमने प्रतिक्रमण की यात्रा की है। इसको घर में जब भी अकेले रहो, तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, प्रतिक्रमण जरूर करना। ये सब आपको यूट्यूब में मिलेगा, जिन शरणम मीडिया करके। जब भी एकांत में हो प्रतिक्रमण अवश्य करना। जो प्रतिक्रमण करते हैं वो कर्मों से मुक्त होते हैं। एक अदालत के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो तो सजा माफ नहीं तो हाफ तो हो ही जाती है। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को सार्थक करें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मेरे बाद क्षमा याचना के स्वरों को गुनगुनाएंगे क्षमा याचना के लिए। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। हाथ पैर दुखने लगे होंगे, सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ जोड़ लीजिए, मेरे बाद आप दोहराएंगे। किया अपराध जो मैंने किया, हाथ जोड़ करके, तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, क्षमा करता सभी जन को, ओ सभी संग मित्रता मुझको, सभी संग में पता मुझको, ओ सभी संग मित्रता मुझको, सभी संग में पिता मुझको, किसी से बैर ना क्षण को, किसी से बैर ना क्षण को, ओ यही है भावना मेरी, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया त्रियोग से छेदन, हाथ जोड़िए, किसे छेदन, रहा हो भाव में वेदन, रहा हो पाप में वेदन, ओ उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव बस मुझ में, रहे ओ भाव बस मुझ में, नायक भव बैर जो तुमसे, एक भव में जो तुमसे, रहा जो भाव दूषित से, रहा जो भाव दूषित से, ओ उदय बिन नाश हो जावे, कर नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे, दया में भाव मम होवे, ओ क्षमा करना, क्षमा करना, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की मुद्रा, ओ क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, न दिल में रोष को धरना, ओ शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों
से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। ओ क्षमा का नीर बरसाओ, क्षमा का नीर बरसाओ। ओ नयन से नीर बरसाओ, नयन से नीर बरसाओ। वीर का धर्म दर्शाओ, वीर का धर्म दर्शाओ। ओ क्षमा भूषण गुणी जन का, क्षमा भूषण गुणी जन का। कहे जिनवर धर्म जिनका, कहे जिनवर धर्म जिनका। ओ क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओ क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओ क्षमा करना, क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना। सभी एक दूसरे से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उनसे भी जिनकी हमने हिंसाएं की हैं। आप ये नहीं समझें कि आज क्षमा वाणी हो गई, 14 का नजारा कुछ और होगा। आज तो हमने केवल प्रतिक्रमण किया है। प्रतिक्रमण की यात्रा में आनंद आया। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस उत्साह और उमंग के साथ महाराष्ट्र के पुणे स्थित निगड़ी के पिंपड़ी चिंचवड़ स्थित भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर के धर्मानुरागी रसिक लाल जी माननीय धारीवाल नगरी में भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आज मुनिश्री के करुण स्वर से आत्म प्रक्षालन श्रावक प्रतिक्रमण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर पुण्यार्जन कर अपने कर्मों का क्षय किया। दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।